तेरी उम्मीद से ज्यादा उत्पात होगा, तुझे धोखा मिलेगा और तेरे साथ विश्वासघात होगा। आज इसका जीता जाता उदाहरण है दीपू चंद्र दास की हत्या। आज देख लो, उनकी उम्मीद से ज्यादा वहां उत्पात हो रहा है, बहन बेटियों के शोषण किए जा रहे हैं, निवस्त्र करके उनका कार किया जा रहा है। आज भूल गए सारा भारत के अंदर भी जितने लोग हैं ना, जो जातियों में बांटने का काम करते थे, वो भी भूल गए कि वो दलित है। हम तो राम जी की वो गिलहरी है, शायद वो किसी को पंक्तियों में नजर भी ना आए। बार बार यह जताया जा रहा है संतों के द्वारा, सरकार द्वारा, राष्ट्रवादी विचारों द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो। हम हिंदू एक होते तो मुझे लगता है महाराणा प्रताप को कभी घास की रोटी नहीं खानी पड़ती। हिंदू ना तब एक था ना आज एक है। हम अगर ये नहीं जान सकते कि बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जुझार सिंह थे कौन, अगर आज हम उसको याद नहीं कर सकते तो ये याद रखना, आने वाले वर्ष बीतेंगे, महीने बीतेंगे, लेकिन इनकी सोच नहीं खत्म होगी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर हिंदू समाज को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वहां की सरकार और वहां की आवाम को रत्ती भर भी फर्क पड़ने को तैयार नहीं। पर भारत की बात करें तो जो आंखें फ़िलिस्तीन के लिए भीग जाती थी, जो आंखें रफ़ा के लिए भीग जाती थी, वो ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेश कहने पे जब कतराने लगती हैं तो सवाल उठता है कि हिंदू जो खुद 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद अपने पड़ोसी देश में रहे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाता। क्या आप देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक लौता हिंदुस्तान बचा है, अगर वो भी एकजुट होकर हिंदुओं की आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर इस देश के अंदर कौन रक्षा करेगा बांग्लादेश? ये कहते हैं तेरी उम्मीद से ज़्यादा उत्पात होगा, तुझे धोखा मिलेगा और तेरे साथ विश्वासघात होगा। आज इसका जीता जाता उदाहरण है दीपू चंद्र दास की हत्या। उन्होंने भरोसा जताया था कि हाँ, बांग्लादेश में भी रहेंगे तो खुशहाल रह लेंगे। आज देखने को मिल रहा है वक्त बदला, उनके जज्बात बदले। आज देख लो, उनकी उम्मीद से ज़्यादा वहाँ उत्पात हो रहा है, बहन बेटियों के शोषण किए जा रहे हैं, निवस्त्र करके उनका कार किया जा रहा है। दीपू दास जैसों की मॉब लिंचिंग के अंदर नग्न अवस्था में पेड़ से बांध करके, नंगा करके, उसको अधमरा करके मारा जा रहा है, क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है। आज भूल गए सारा भारत के अंदर भी जितने लोग हैं ना, जो जातियों में बांटने का काम करते थे, वो भी भूल गए कि वो दलित है। अब दलित कोई नहीं बोल रहा, आप कह रहे हैं हिंदू की हत्या हुई है। यही चीज़ मैं तो एक ज़मीन का वो तिनका हूँ, शायद वो इतनी बड़ी 140 करोड़ आबादी में किसी को नज़र भी ना आए। हम तो राम जी की वो गिलहरी हैं, शायद वो किसी को पंक्तियों में नज़र भी ना आए। बार बार यह जताया जा रहा है संतों के द्वारा, सरकार द्वारा, राष्ट्रवादी विचारों द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये आज भारत में भी छोटी छोटी पार्टियां जो यूपी के अंदर पनप गई हैं ना, अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए, जो बता रही है कि दलित का मार्ग अलग है और ब्राह्मण का मार्ग अलग है, ठाकुर का मार्ग अलग है, राजपूतों का मार्ग अलग है। यही आने वाले समय में हमारी गर्दनें कटवाने का काम करेंगी, अगर आज भी हम आने वाले समय को लेकर के चिंतित नहीं हुए। पर क्या लगता है कि रफ़ा में भीग जाने वाली आंखें बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द पर क्यों नहीं छलक जाती? देखिए, बांग्लादेशी हिंदू है ना सर, हम हिंदू जो है ना, आप एक बार याद रखना, अगर हम हिंदू संगठित होते, हम हिंदू एक होते, तो मुझे लगता है महाराणा प्रताप को कभी घास की रोटी नहीं खानी पड़ती। अगर हम हिंदू संगठित होते, हम हिंदू एक होते, तो मुझे लगता है झांसी की रानी को अपना बच्चा पीठ पे बांध करके तलवार लेकर के नहीं निकलना पड़ता। अगर आज हम हिंदू एक होते तो 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक शहीदी पर्व चल रहा है। छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनना नहीं पड़ता। गुरु तेग बहादुर साहिब जी को अपनी शहीदी नहीं देनी पड़ती, अगर हिंदू एक होते। हिंदू ना तब एक था ना आज एक है। अगर वो आने वाले समय में भी ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, महाराणा प्रताप तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, ये सब पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, मुझे बचाने के लिए, तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी आज के दिन में। ये दीपू दास आज एक उदाहरण है। इससे पहले आपने देखा होगा, जब शेख हसीना भागी थी, तब हजारों दीपू दासों को मारा गया था वहाँ पे। तब उनकी जाति नहीं पूछी थी, उनका धर्म नहीं पूछा था, बस उनका कलावा देखा था हाथ के अंदर, उनके माथे का तिलक देखा था, उनके यहाँ की चोटी देखी थी, बस। आप हिंदू हो, आप एक अलग समुदाय के नहीं हो, तो आप काफिर हो, आपको मारा जाएगा। और मारा भी ऐसे नहीं जाएगा कि गोली मार दी
आपकी गर्दन के ऊपर जिस तरीके से कहते हैं ना मुर्गी को हलाल करके ऐसे मारा जाता है, और उसके बाद भी इनका जी नहीं बढ़ता। जब आप मर जाते हो, अपने प्राण त्याग देते हो, तो आपकी बॉडी को लातें मारी जाती हैं, घूसे मारे जाते हैं, आपकी बॉडी के पूरी जिस्म से चमड़ी तक उधेड़ दी जाती है। ये वही जलीलपन है, ये वही जालत वालापन है जो मैंने देखा था जब मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया, म्यूजियम के अंदर गया, और मैं देखा कि जो गुरु साहिब थे, जो सिखों के गुरु हुए, जो उनके शिष्य हुए, जो मतलब उनके साथ चलते थे, भाई दयाला जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा महान लोग ये थे, महान लोग बाबर औरंगजेब नहीं थे जिनका इतिहास हमें पढ़ाया गया। आप देखो उनको पताड़ने कैसे थी, रुई का एक भंडार होता है ना, उसमें लपेट करके आग लगाई, आरे में से बीच में से काट डालना, अपने ही उनके छोटे से एक बच्चे का कलेजा निकाल करके उनके मुख में डालना। मैं कह रहा हूँ आज का वो दिन है, हम भूलते बड़ी जल्दी हैं। अगर आज भी हम गुरु साहिबों की शहीदियाँ याद नहीं कर सकते ना, हम अगर ये नहीं जान सकते कि बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जुझार सिंह थे कौन, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी थे कौन, गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह साहिब थे कौन, उनकी माता जी, पूरा परिवार हंसते हंसते बांट दिया किसके लिए, सनातन धर्म बचाने के। अगर आज हम उसको याद नहीं कर सकते तो ये याद रखना आने वाले वर्ष बीतेंगे, महीने बीतेंगे, लेकिन इनकी सोच नहीं खत्म होगी। पर क्या लगता है भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता, क्योंकि इतने रफेल रख के फायदा क्या जब पड़ोस देश में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ की सरकारें मौन रहे। देखिए आपने सुना होगा अज्ञात लोगों ने वहाँ पे, एक अज्ञात इंसान है वहाँ पे, जैसे पिक्चर आई थी ना मोगेम्बो खुश हुआ मिस्टर इंडिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई भारत सरकार चुप होने वाली तो है नहीं, हिंदुत्ववादी सरकार है, तो वो प्रोटोकॉल भी होता है कि आप किसी देश के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, कि हमारे आसपास जो है ना पीसफुल लोग नहीं है, पीसफुल मित्र नहीं है हमारे, वो हाथी के दांत है दिखाने के और खाने के, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बर्मा हो, चाहे जितनी भी ये श्रीलंका हो, ये जितने भी है ना जिनको हमने इनकी मुसीबतों में योगदान दिया, इनको आटा भी दिया, इनको पैसा भी दिया, ये नास्तिन के सांप ही निकले हमारे लिए, इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। आप देखिए जो बाइडेन के लिए नमस्ते लंदन तक नमस्ते ट्रम्प चलाया था, ट्रम्प के लिए हमने, वो ट्रम्प हमारा निकला क्या, यहाँ का खाया, पूरे भारतवासियों ने उसका सत्कार किया, एंड में क्या किया, 50% टैरिफ लगा रहा हूँ, क्यों, रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहे हो। आज वही पकड़ा जा रहा है ना, ये कहते हैं सत्य सनातन है, सनातन ही सत्य है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए बताया जा रहा है कि उनका भी नाम है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, इन सब का नाम है, इनका नाम ही रह जाएगा क्योंकि तुम्हारा एजेंडा यही है। और ये जो न्यूज़पेपर वाले इसको छाप रहे हैं ना, ये जितने भी, वो आप जाकर के देखो कि अभी ठीक 1 महीना पहले ये सारे यूएस होकर के आए हैं, जिसका नाम था उनकी तो फोटो आ गई। डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनके देश में शायद ये सब चीज़ें जायज़ होंगी, बट हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपनी एक मर्यादा है, हमारे सनातन धर्म की अपनी मर्यादा है। हमें पता है कि हमारा प्रधानमंत्री कभी ऐसा तुच्चा काम नहीं कर सकता, लेकिन वामपंथियों की सोच यही है, और जो कह रहे हैं बांग्लादेश को कुछ कार्रवाई करे, जो कार्रवाई जिस तरीके से करी जानी चाहिए उस तरीके से चल रही है। 2 जिहादियों को 72 यूरो के पास पहुंचाने का काम कर दिया है मोगेम्बो खुश हुआ वाले हमारे मिस्टर इंडिया ने वहाँ पे, और अब जो वहाँ पर ये खुराफाती हरकतें कर रहा है ऐसे ही वो गायब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर इसके पीछे भारत सरकार है, या इसके पीछे हमारे देश का कोई सच्चा भारतीय नागरिक है, या वहाँ का भी कोई राष्ट्रभक्त है, वहाँ का भी एक अच्छा सनातनी है जो इस चीज़ को अंजाम दे रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।